Welcome to my dear online students. You know that in the previous class we have discussed uh, about the carbon and its compounds. And in that very class we have discussed how carbon exists in the nature. huh? Yes, sir. And also we have discussed their position of carbon in the periodic table and its electronic configuration. In today's class we are going to discuss nature of bonding. Nature of bonding in कार्बन हमें अब ये देखना है कि कार्बन जो है ये किस किस्म की बॉन्डिंग शो कर सकता है, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है एक्चुअली आपको पहले समझना है कि बॉन्ड क्या होता है। इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इट इज a force of attraction. It is a force of attraction which hold the atoms different or similar atoms together in a molecule. एक मॉलिक्यूल में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से एटम्स, चाहे सिमिलर एटम्स हो चाहे डिफरेंट एटम्स हो, आपस में जुड़े रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड 3 किस्म का होता है। शाबाश। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और सारे भी बहुत सारे किस्म के बॉन्ड्स हैं, मगर जो आपके सिलेबस में है वो है खाली आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। अब हमें देखना है कि क्या ये जो कार्बन है क्या ये आयोनिक बॉन्ड शो कर सकता है या कोवलेंट बॉन्ड शो कर सकता है। अब सवाल है आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। जो आयोनिक बॉन्ड होता है, जब भी कोई किसी भी एलिमेंट का एटम जब भी क्या शाबाश बॉन्ड बनाता है, या तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट। आपके सिलेबस में यही दो है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको 11th और 12th में समझना है। आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए अगर कोई एलिमेंट का एटम है हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एटम्स को, जो एटम्स होते हैं उनको क्या, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ते हैं? लूज। दूसरे लफ्जों में हम ये भी बोल सकते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या करने पड़ते हैं? लूज। जो इनके पास क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिनसे वो अनस्टेबल होते हैं। क्योंकि जब हम कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, कोई एलिमेंट या कोई एटम बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है। अनस्टेबिलिटी की 2 वजह होती है। एक तो एनर्जी, दूसरा हर कोई एटम ऑफ द एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का है एक्सेप्ट नोबल गैसेस, हर कोई नोबल गैसेस के बगैर, नोबल एलिमेंट्स के बगैर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम चाहते हैं कि हम अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसे बनने चाहिए। क्योंकि जो नोबल गैसेस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है। हर कोई चाहता है उन्हीं जैसा बनना। तो इसीलिए एक रीज़न है, जब आप आगे जाओगे ये 2 कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट या ओल्ड कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट यही बताता है कि बॉन्डिंग का रीज़न यही है, हर कोई चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं? स्टेबल। कैसा बन जाऊं? अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा। क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? वो स्टेबल होती है। उसके बाद जो एनर्जी का कंसेप्ट है, इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है,
तो स्टेबिलिटी कैसे आती है, उनको क्या करनी पड़ती है, जब ये अट्रैक्शन करते हैं और जब भी दो एटम्स आपस में नजदीक आते हैं, जब वो अट्रैक्शन करते हैं, जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी लूज हो जाती है। जो उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, स्टेबल। अगर वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में नहीं जुड़ जाएंगे उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तब जाके उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, तो वो अनस्टेबल रहेंगे। तो ये कंसेप्ट है। तो आयनिक बॉन्ड अब कैसे बनता है, या तो एटम्स को क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो ये अटेन करते हैं क्या, नोबल गैस, अटेन करते हैं क्या, नियरेस्ट नोबल गैस, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तो क्या करता है, या तो एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या ऐड करता है, क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और बाहर से ये लेता है क्या, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या करता है, एक्स्ट्रा जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करता है, लूज। मतलब यहाँ पे क्या करता है, जो एटम है एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐड। तो मकसद क्या होता है यहाँ पे भी, अटेन क्या, शाबाश, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एटम लूज करता है, जब भी कोई एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाती है, पॉजिटिवली चार्जड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, तो जब भी एटम गेन करता है तो ये क्या बन जाते हैं, ये नेगेटिवली चार्जड बन जाते हैं। तो फिर यही पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज जब आपस में नजदीक आते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसको हम कोलंबियन फोर्स भी बोलते हैं। कोलंबियन फोर्स, कोलम ने देखा था कि चार्जड पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, चाहे रिपल्सिव फोर्स चाहे अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स कब डेवलप होता है, जब दो अपोजिट चार्जेस आपस में नजदीक आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दो सिमिलर चार्जेस आपस में नजदीक आने की कोशिश करेंगे, वहां पर रिपल्शन होती है। तो इन दोनों फोर्सेस को उसने क्या रखा था नाम, कोलंबियन फोर्सेस। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये एक कोलंबियन फोर्स है, मगर अट्रैक्टिव फोर्स होता है दो अपोजिटली चार्जड स्पीशीज के बीच में, जिसमें एक एटम ने क्या लूज किए होते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरे ने क्या गेन किए होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है, अब सवाल है कोवलेंट बॉन्ड। सपोज मैं आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल दूंगा। आयनिक बॉन्ड की Na है, ये मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको समझाया जो मेटल्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या लूज करते हैं। सपोज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो ये लूज करता है, क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, 2 and 8। 2 and 8 अगर आपको पता होगी, 2 and 8 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन जो नोबल गैस है, दैट मींस सोडियम अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बिहेव करने लगा। कब, जब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब यही इसी तरह Cl क्लोरीन, ये क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का किरदार क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, उनकी टेंडेंसी होती है क्या, गेन करने की। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे आर having tendency to gain the electrons.